आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप यकीन जानिएगा, ये स्टोरी रिकॉर्ड करते वक्त भी अभी मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि इस वक्त सब लोग सो रहे हैं और मैं रात में अकेली ये स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ। डर के मारे मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि उस इंसान की क्या कैफियत रही होगी जिसने ये सब अपने सामने देखा और महसूस किया होगा। लोग कहते हैं कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, लेकिन जब इस तरह के पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस इंसान करता है तब उसे समझ आता है। अभी इस वक्त जबकि आप ये स्टोरी सुन रहे हैं, आपके आसपास भी कोई है जो शायद आपको नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल आज की स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले आप अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर दीजिए ताकि आप स्टोरी को एंजॉय कर सकें। जिनकी ये स्टोरी है ये लिखते हैं, मेरा नाम अर्जुन है। मैं पेशे से एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ और अपने दोस्त अदनान, जो कि उम्र में थोड़ा मुझसे छोटा है, उसके साथ देश भर में घूमता हूँ। हमने अब तक सैकड़ों किलोमीटर की यात्राएं की हैं, कभी पहाड़ों में, कभी जंगलों में और कभी वीरान सड़कों पर। हर सफ़र में हम दोनों अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं, कभी मैं ड्राइव करता हूँ तो कभी अदनान। अब तो एक्सपीरियंस ही इतना हो गया है कि किसी भी रास्ते की हालत हम पहले से ही भांप लेते हैं। एक दिन की बात है, हम दोनों एक ढाबे में चाय पी रहे थे। वो शाम बहुत ही सुहानी थी, सूरज ढल रहा था और हम अपनी अगली मंजिल की चर्चा कर रहे थे। क्या तुमने इस रूट के बारे में कुछ अजीब सुना है? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। नहीं तो क्या हुआ? अदनान थोड़ा सीरियस होकर बोला, भाई मैंने सुना है ये रास्ता दिन में तो ठीक है, लेकिन रात को बहुत ही डरावना हो जाता है। कई लोगों ने बताया कि यहाँ रात के वक्त अजीब हादसे हुए हैं। कुछ लोग तो ऐसे गायब हो गए कि अब तक उनका पता ही नहीं चला। मैं अदनान की ये बात सुनकर हंस पड़ा। क्या अदनान, तुम भी ना? ये भूत प्रेत की बातें गांव के लोग मज़े मज़े में बना देते हैं। हम तो कितनी ही बार इस रूट से गुजरे हैं, कभी कुछ नहीं हुआ। अदनान थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ भाई, पर हमने कभी रात में इस रास्ते पर ड्राइव भी नहीं किया ना। मैंने उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहा, देखो डरने की कोई बात नहीं है, हम इतने सारे सफ़र कर चुके हैं, ये भी आराम से कर लेंगे। और चलो अब ज़्यादा सोचो मत। फिर हम दोनों उठे और गाड़ी लेकर अगले दिन के लिए निकलने लगे। लेकिन उस वक्त मुझे ये नहीं मालूम था कि अगला सफ़र हमारी ज़िंदगी का सबसे हॉरिबल एक्सपीरियंस हमारे सामने लाने वाला है। हम लोग ने हिमाचल के एक गांव को व्लॉगिंग के लिए चुना था। पहाड़ के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर बना ये एक दूर दराज गांव था जो जंगलों से घिरा हुआ था और रास्ता भी काफ़ी संकरा और वीरान था। इसी वजह से हमने व्लॉगिंग के लिए इसे सिलेक्ट किया था। जब हमने गाड़ी स्टार्ट की तो मुझे इंजन में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। मैंने अदनान से कहा, चलो पहले गाड़ी का काम करवा लेते हैं, क्योंकि मुझे इंजन में कुछ गड़बड़ लग रही है। हमारे पास अभी भी टाइम है और अगर अभी ठीक करवा लेंगे तो आगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा होने वाला है। ठीक है भाई, जल्दी करवा लेते हैं। हमने एक लोकल मैकेनिक से बात की। उसने कहा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा भाई साहब। हम दोनों वहीं पास में बैठ गए, चाय पी और इंजन खुलता हुआ देखने लगे। इंजन सही कराने में हमें इतना लेट हो गया कि हमें लगने लगा कि आज की रात शायद यहीं गुजारनी पड़ेगी। अदनान थोड़ा बेचैन हुआ और कहने लगा, लगता है भाई आज की रात होटल में ही काटनी पड़ेगी। मैंने कहा, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, अभी हमारे पास काफ़ी वक्त है। लगभग 2 घंटे बाद मैकेनिक ने हाथ हिलाकर हमें बताया कि आपकी गाड़ी तैयार है। ये सुनकर हम दोनों ने राहत की सांस ली। अब तक सूरज ढल चुका था और रात हो चुकी थी। मैं और अदनान गाड़ी में सवार होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। हम लोग को जिस गांव की ओर जाना था वहां पहुंचकर हमने देखा कि आज उस रास्ते पर कोई भी मुसाफिर नहीं था। मैंने हैरानी से कहा, यहाँ तो आज कोई भी नहीं दिख रहा। अदनान ने इधर उधर देखा, फिर बोला,
शायद हम लेट हो गए, सब लोग अब अपने घरों में पहुंच चुके होंगे। मैंने सोचा बात सही है, क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी है। भला इतनी रात में इस जंगल में कौन एडवेंचर करेगा। मैंने अदनान के हाथ में अपना कैमरा थमाया और ख़ुद गाड़ी स्टार्ट की और कहा, लो जी नवाब साहब, अब आप अपनी जिम्मेदारी संभालो। तब अदनान ने हिचकिचाते हुए कहा, भाई आज रात यहीं रुक जाते हैं ना, रात का सफ़र थोड़ा रिस्की लग रहा है। काश उस दिन मैंने उसकी बात मान ली होती। मैं बोला, अब वापसी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम आधे रास्ते पर खड़े हैं। अब हमें ये सफ़र पूरा करना ही पड़ेगा। लेकिन डरने की बात बिल्कुल नहीं है, हम तो रोज़ ऐसे ही सफ़र करते हैं। अदनान थोड़ी देर सोच कर बोला, ठीक है भाई, आप कह रहे हो तो चलते हैं। और फिर हम दोनों गाड़ी में बैठे और सफ़र शुरू किया। सर्दी का मौसम था, जनवरी की शुरुआत थी। ठंडी हवा बदन में चुभ रही थी। कुछ दूर आगे चलने पर हमने देखा सड़क के किनारे 2 आदमी खड़े हैं जो हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। मैंने अदनान से पूछा, क्या करें, रोकें? अदनान बोला, अभी इतनी रात नहीं हुई है, रोक लो यार, 2 लोग और होंगे तो थोड़ा अच्छा ही होगा। वैसे भी ये रोड हॉन्टेड कहलाता है। मैंने गाड़ी रोकी और वो दोनों आदमी चुपचाप पीछे की सीट पर जाकर बैठ गए। अब रात पूरी तरह से छा चुकी थी। चारों ओर काला अंधेरा था। घना जंगल सड़क के दोनों ओर फैल चुका था। बस की हेडलाइट्स रास्ता दिखा रही थी, बाकी सब कुछ सन्नाटा था। थोड़ी देर बाद जब हम कुछ और आगे बढ़े तो देखा एक औरत खड़ी है और उसके साथ एक छोटी बच्ची भी है। वो औरत हाथ हिलाकर लिफ्ट के लिए इशारा कर रही थी। औरत ने अपने चेहरे पर घूंघट डाल रखा था और बच्ची माँ का हाथ पकड़े हुए थी। अदनान बोला, भाई इनके साथ तो छोटी बच्ची भी है, ये जंगल में इतनी रात में कहाँ जाएंगी, इन्हें बैठा लो। मैंने कहा, ठीक है बैठा लेते हैं। मैंने गाड़ी रोकी और वो दोनों चुपचाप अंदर आ गईं और पीछे वाली सीट पर बैठ गईं। उनके बैठते ही गाड़ी में सब कुछ बदल गया था। अंदर एकदम ठंड हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बर्फीली हवा हमारे चारों तरफ फैली है। अदनान ने कहा, भाई बहुत ठंड लग रही है। हाँ यार, यहाँ मौसम में कुछ तो गड़बड़ है। हम दोनों सर्दी में कांप रहे थे। आसपास कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ घना जंगल और सन्नाटा। और तभी अचानक गाड़ी हिचकोले खाने लगी और बीच रास्ते में रुक गई। अच्छा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं एक ट्रैवल व्लॉगर हूँ, तो हम लोग बहुत दूर दूर के सफ़र पर जाते हैं, इसलिए हमने अपनी गाड़ी को भी लॉन्ग डिस्टेंस के हिसाब से ही डिज़ाइन किया हुआ है। वैसे तो इसका साइज़ कार से बस थोड़ा ही बड़ा है, लेकिन इसमें आगे की साइड एक कैबिन है और पीछे की साइड कुछ सीट्स हैं। आप इसे एक मिनी बस की तरह समझ सकते हैं। मैंने अदनान से कहा, ये क्या हुआ, अभी तो हमने सर्विस कराई थी। अदनान कहने लगा था, भाई मैंने आपसे पहले ही बोला था, ये रोड बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। इसी स्पॉट पर जहाँ हम हैं, यहाँ बहुत एक्सीडेंट हो चुके हैं। आप जानते नहीं हैं, ये रोड खूनी रोड है। मैंने कहा, बस भी करो अदनान, मैं नीचे उतरकर गाड़ी चेक कर आता हूँ, पता तो चले कि गड़बड़ क्या है। अदनान कहने लगा, भाई इतनी रात में आप इस रोड पर गाड़ी से बाहर बिल्कुल ना जाएं। मैंने बोला, जाना तो पड़ेगा अदनान, क्योंकि हम पूरी रात इस जंगल में इस तरह गाड़ी में बैठकर नहीं गुजार सकते, वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा। आसपास घना जंगल है, ना जाने कब कौन सा जानवर आ जाए। ये कहते हुए मैंने अपना बैग उठाया और बैग से एक टॉर्च निकाली और नीचे जाने लगा। मैंने अदनान से कहा, चलो तुम भी मेरे साथ चलो। फिर मैं नीचे आकर गाड़ी चेक करने लगा, लेकिन गाड़ी में प्रॉब्लम क्या थी ये समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक एक आदमी मेरे पीछे से आकर बोला, क्या बात है भाई साहब, मैं चेक करूं? आपको बता दूं कि ये आदमी वही था जिसने स्टार्टिंग में हमसे लिफ्ट मांगी थी। मैंने उसे पहचान लिया और कहा, अरे भाई साहब, आप कहाँ परेशान होते हैं, आप गाड़ी में ही बैठिए,
मैं चेक कर रहा हूँ। तब उस आदमी ने कहा, अरे दोस्त, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, एक नज़र दिखाओ तो सही, हो सकता है कि कुछ काम बन जाए। मैंने उसे जगा दी और वो आदमी गाड़ी का इंजन चेक करने लगा। कुछ देर बाद वो मुझसे बोला, अब आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए। मैंने ऊपर जाकर चाबी घुमाई, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर मैंने एक बार और कोशिश की और इस बार एक तेज़ आवाज़ के साथ गाड़ी स्टार्ट हो गई। हम लोग खुश हो गए। हमारी गाड़ी में पीछे की सीट पर जो एक औरत और उसकी बच्ची ने लिफ्ट मांगी थी, वो दोनों अभी सो रही थीं। हम लोग अपने कैबिन में आकर बैठ गए और वो आदमी भी पिछली सीट की ओर ना जाकर आगे आकर हमारे साथ ही फ्रंट कैबिन में बैठ गया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, भाई साहब, अगर आप आज नहीं होते तो शायद हमें रात यहीं सड़क किनारे ही काटनी पड़ती। उस व्यक्ति ने हल्के अंदाज में जवाब दिया, शायद आप लोगों के साथ साथ हमें भी यही रात गुजारनी पड़ती। अदनान ने थोड़ा झुककर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? उस आदमी ने बताया, हम अपने एक दोस्त की शादी में जा रहे हैं। थोड़ा आगे एक गांव आएगा, हमारा दोस्त वहीं रहता है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन अदनान को एक पल के लिए कुछ अजीब सा महसूस हुआ। और क्योंकि मैं जानता था कि अदनान पहले से ही डरा हुआ है और वो उस आदमी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, ये देखकर मैंने उस आदमी से कहा, अच्छा तो आप अब पीछे जाकर आराम से बैठ जाइए, जैसे ही वो गांव आएगा हम आपको बता देंगे। लेकिन वो आदमी मुस्कुराकर बोला, मेरा साथी पीछे की सीट पर आराम कर रहा है और मैं भी अभी तक आराम ही कर रहा था, लेकिन जब गाड़ी अचानक रुकी तो मेरी नींद टूट गई। वैसे भी अब मैं बहुत आराम कर चुका हूँ। सोचा अब आप लोगों के साथ थोड़ी बातें ही कर लूँ। अदनान और अर्जुन उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगे। अब वो तीनों बैठकर बातें करने लगे। माहौल भी अब थोड़ा नॉर्मल सा लगने लगा था। अब वो गांव जहां उस आदमी को उतरना था लगभग 7-8 किलोमीटर ही दूर रह गया था। तभी अदनान को याद आया कि वो मेरा बैग, जिसमें कि बैटरी और दूसरा ज़रूरी सामान था, विंडो सीट पर ही भूल आया है। अदनान ने कहा, मैं पीछे जाकर बैग उठा लाऊं? अर्जुन ने हाँ में गर्दन हिलाई। लेकिन तभी जैसे ही अदनान ने केबिन का दरवाज़ा खोल आगे की सीट की ओर पहला कदम बढ़ाया, वो वहीं रुक गया, एकदम सन, जैसे किसी ने उसके पैरों में पत्थर बांध दिए हों। अर्जुन ने देखा कि अदनान काँप रहा था। उसकी आंखें पीछे की ओर टकटकी लगाई थीं और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, जैसे कि वो कुछ कहना चाहता हो पर आवाज़ उसके गले में अटक गई हो। अर्जुन घबरा गया। क्या हुआ अदनान? वो आदमी भी चौंक गया और बोला, भाई साहब, क्या हुआ आपको? अदनान ने कुछ नहीं कहा, बस एक कांपती हुई उंगली से पीछे की ओर इशारा किया। अब वो आदमी भी खड़ा हुआ और धीरे से पीछे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने बस के पीछे की झलक देखी, वो भी वहीं जम गया। फिर वो तेज़ी से केबिन की ओर भागा और अर्जुन की ड्राइविंग सीट को पकड़कर बैठ गया। वो पूरी तरह कांप रहा था। अर्जुन अब घबराहट में चिल्ला पड़ा, बताओ भाई, हुआ क्या है? कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? थोड़ी देर बाद अदनान ने कांपते हुए कहा, भाई, पीछे जो 2 लोग बैठे हैं ना, वो इंसान नहीं है। अर्जुन हंसने लगा, तू भी ना अदनान, इंसान नहीं है तो फिर क्या है? अब केबिन में बैठा वो व्यक्ति कांपती आवाज़ में बोला, आपका दोस्त सही कह रहा है, वो इंसान नहीं है, वो प्रेत हैं, आत्माएं हैं। अर्जुन के माथे पर पसीना आ गया। अदनान अब पूरी बात बताने लगा, भाई, जैसे ही मैं पीछे की ओर बढ़ा, मैंने देखा वो औरत, उसने अपना घूंघट उठा लिया है। उसकी आंखों की जगह गड्ढे हैं और होंठों से बाहर झांकते खून से सने नुकीले दांत। भाई, वो कोई इंसान नहीं है। और उसके साथ बैठी वो बच्ची। अदनान रुक कर
कांपते हुए बता रहा था। वो बच्ची जो मासूम सी लग रही थी वो भी एक छोटी चुड़ैल बन चुकी है। और भाई वो दोनों मिलकर उस आदमी को नोच नोच कर खा रहे थे और वो बच्ची उसका गला चीरकर खून पी रही थी। वही आदमी जो इनके साथ चढ़ा था। अब उस आदमी की हालत बिगड़ गई। उसके माथे पर पसीना था और दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। तभी वो अजनबी आदमी रोने लगा और बोला, जिसे उन्होंने मारा है वो मेरा करीबी दोस्त था और मैं उसे बचा नहीं पाया। अब अगली बारी हमारी है। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो बस को रोके या चलाए। अदनान ने कहा, उस्ताद बस मत रोकना। अगर हम रुक गए तो वे ये जान जाएंगे कि हमने ये सब देख लिया है और फिर हम बचे नहीं रहेंगे। बस के उस अंधेरे सन्नाटे और डर से भरे माहौल में अर्जुन, अदनान और वो तीसरा आदमी तीनों एक दूसरे के बेहद करीब सटे हुए बैठे थे। अर्जुन के हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। अदनान उसके ठीक पीछे बैठा था और वो तीसरा शख्स अब भी आंसुओं में डूबा हुआ था। चारों ओर गहरा सन्नाटा और पीछे से आती वो भयानक चीखें। ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रेत आत्माएं अब बस के पिछले हिस्से से निकलकर धीरे धीरे केबिन की ओर बढ़ रही हों। बस के भीतर हर कुछ मिनट पर हल्की सी धड़ाम की आवाज़, जैसे कोई कुछ घसीट रहा हो। ये आवाज़ें सुनकर वो तीनों अंदर से कांप रहे थे कि न जाने अगले ही पल क्या होगा। तब अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए खिड़की से बाहर देखा। दूर कहीं हल्की सी आग की लौ टिमटिमा रही थी। अर्जुन ने हल्के से कहा, देखो वो सामने आग दिख रही है क्या? अदनान ने डरते हुए बाहर झांका। हाँ भाई, दिख रही है। शायद कुछ लोग वहाँ होंगे। चलो वहाँ चलते हैं, शायद कुछ बचाव हो जाए। मगर पीछे से आती इन आवाज़ों का क्या? अगर वो प्रेत हमारे पास आ गए तो? अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, मेरे पास एक प्लान है जिसके ज़रिए हम तीनों बच सकते हैं। अदनान और वो आदमी अर्जुन को देखने लगे। अभी जब तक कि वो प्रेत आत्माएं उस आदमी को खा रही हैं तब तक का वक्त हम तीनों के पास है। इस आग के पास ज़रूर कुछ लोग होंगे जो हमारी मदद कर सकते हैं। मैं उस आग के पास कूदूँगा और जैसे ही मैं खिड़की से कूदूँगा तुम दोनों भी मेरे पीछे आ जाना। ये मत सोचना कि ऐसा करने पर चोट लग सकती है, क्योंकि हमारे पास जान बचाने का बस एक ही तरीक़ा है। अदनान और वो तीसरा आदमी दोनों हाँ में सर हिलाते हैं। अर्जुन ने बस की रफ्तार थोड़ी कम कर दी, इतनी कम कि वो आसानी से कूद सके, लेकिन वो गाड़ी को इतना स्लो भी नहीं कर सकता था कि उन प्रेत आत्माओं को शक हो जाए। जैसे ही आग कुछ 100 मीटर दूर रह गई थी, अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। सड़क पर गिरते ही उसे गहरी चोट लगी, लेकिन उसने दर्द की परवाह ना करते हुए खुद को उठाया और आग की ओर दौड़ने लगा। अदनान ने भी उसी पल बस से छलांग लगाई और फिर तीसरे आदमी ने भी बस से छलांग लगा दी। दोनों ज़मीन पर गिरते ही कराह उठे। अर्जुन ज़ोर से चिल्लाया, इधर आओ, आग की तरफ। वो तीनों अंधेरे में लड़खड़ाते हुए भागने लगे। उनके पीछे से अब भयानक और अजीब सी आवाज़ें और तेज़ कदमों की धमक सुनाई देने लगी थी, जैसे कि कोई परछाई उन्हें दबोचने के लिए तेज़ी से आ रही हो। कुछ ही देर में वो लोग आग के पास पहुँचे। वहाँ एक अघोरी बैठा था। उसके चारों ओर राख फैली थी। उसके शरीर पर भस्म लगी हुई थी और वो किसी मंत्र का तेज़ आवाज़ में उच्चारण कर रहा था। अर्जुन गिरते पड़ते उस अघोरी के पास पहुंचा और बोला, बाबा हमारी जान बचा लीजिए, पीछे से 2 भयानक प्रेत आत्माएं हमारा पीछा कर रही हैं। अघोरी ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखें लाल और तेज़ थी। उसने गहरी आवाज़ में कहा, मैं जानता हूँ वो दोनों यहाँ बहुत सालों से भटक रही हैं, लेकिन वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने उन तीनों को अपने पास बुलाया और उनके चारों ओर एक गोल लकीर खींच दी और उनसे कहा कि कुछ भी हो जाए,
इस लकीर के बाहर मत आना। जब तक तुम लोग इस लकीर के बाहर नहीं आओगे, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन एक बार अगर तुमने इस लकीर को पार किया तो फिर मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। ये कहकर वो अघोरी बस की ओर बढ़ा और भभूत निकालकर बस की ओर फेंकी और तेज़ी से मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही मंत्र तेज़ हुए, बस की ओर से तेज़ चीखें सुनाई देने लगी। हवा अचानक तेज़ हो गई, पेड़ भी तेज़ी से हिलने लगे, हवा में धूल उड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत तेज़ तूफान आने वाला हो। वो तीनों लोग उस घेरे के अंदर खड़े कांप रहे थे कि न जाने कब उनकी मौत आ जाए। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। अब बस की ओर से तेज़ रोशनी सी निकली, जैसे कि कुछ जल रहा हो, और फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। अघोरी ने भी मंत्र बंद कर दिए। कुछ देर तक वो चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने अर्जुन से कहा, अब सब ठीक है, तुम तीनों अब पूरी तरह से सुरक्षित हो। तब वो तीनों उस रेखा के बाहर आए। अर्जुन ने उस अघोरी को धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गया। लेकिन जब अर्जुन ने कुछ दूरी पर जाकर दोबारा मुड़कर पीछे की ओर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। ना ही वो आग थी, ना ही वो अघोरी, बस वीरान सा जंगल था। अर्जुन ने अपनी गाड़ी की ओर देखा जो कि एक पेड़ से टकराई हुई थी। उन्होंने बस के अंदर झांका, जहां अब कोई नहीं था, सब कुछ खाली था। बस का एक कांच टूटा हुआ था, लेकिन इंजन अभी भी गर्म था। अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट की और ये चमत्कार ही था कि गाड़ी एक ही झटके में स्टार्ट हो गई। अर्जुन, अदनान और वो तीसरा आदमी बस में सवार हुए। अर्जुन ने स्टीयरिंग घुमाया और बस के पहिए फिर से घूमने लगे। इस बार अर्जुन ने दिल ही दिल में कसम खाई, अब इस रास्ते पर दोबारा कभी नहीं लौटेंगे।